ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आप परोक्षानुभूति पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे और फिर जीव और ब्रह्म की एक रूपता है, आत्मा और देह की और एक रूपता नहीं है, वैलक्षण्य है, इसको दर्शाने वाले 5 श्लोक जो हमने अब तक समझे, श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, इसका सार हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत अगत्य का, बहुत महत्व का विषय है। तो पहले मंगलाचरण। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अब 5 श्लोकों का पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 17 से लेकर 21 तक। आत्मा विनिष्कलो एकः देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा नियामकश्चान्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। तो देह और आत्मा, इसका वैलक्षण्य, उसकी विलक्षणता बताने वाले ये 5 श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी इस परमार्थ की यात्रा में, आत्मज्ञान की इस यात्रा में सबसे बड़ा अगर कोई विघ्न है तो ये देहात्म बुद्धि है। यह देह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह बुद्धि निवृत्त होना बड़ा कठिन है। तो कैसे निवृत्त होगी ये देहात्म बुद्धि, कैसे निवृत्त होगी? तो कहते हैं इसके 4 प्रमाण है, 4 चीज़ें हमें इसमें आजमा कर देखनी चाहिए, 4 चीज़ों से प्रमाणित करना चाहिए कि यह देह में नहीं हूँ, ये मैं देह नहीं हो सकता। तो कौन सी 4 चीज़ें हैं? एक तो श्रुति भगवती जो कहती है उसका आधार लेकर हमें मानना चाहिए कि यह देह में नहीं हो। दूसरा है स्मृति, गीता जी इत्यादि भगवत स्मृति जो है उसमें भी सरलता से समझाया गया है कि यह देह में नहीं हो सकता। तीसरा है महात्माओं की अनुभूति, जो जीवन मुक्त पुरुष है उन्होंने अनुभव किया है कि यह देह में नहीं हूँ, और ऐसी अनुभूति के बाद ही उसे स्वस्वरूप का बोध हुआ है। तो ये अनुभूति भी प्रमाण है। और चौथा युक्ति से जानना चाहिए कि यह देह में नहीं हूँ। युक्ति कहाँ से मिलेगी? तो श्रुति स्मृति अनुभूति के आधार पर हम युक्ति लगा सकते हैं। युक्ति लगाने के लिए हमें दोनों चीज़ों के लक्षण पता होने चाहिए, आत्मा के क्या लक्षण है और इस देह के क्या लक्षण है। तो ये दोनों के लक्षणों में जो विलक्षणता है
भिन्नता, अत्यंत भिन्नता, आत्यंतिक विपरीतता जो है उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, अरे ये देह में नहीं हो सकता। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि यह देह में नहीं हो सकता क्योंकि ये देह बदलता रहता है, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। बचपन का देह अलग था, वो चला गया, लेकिन मैं नहीं गया। जवानी का देह अलग था, वो मिट गया और प्रौढ़ अवस्था आ गई, लेकिन मैं नहीं बदला। बचपन और जवानी माने कि आधी आयुष्य चली गई तो मैं आधा हो गया क्या? नहीं, मैं तो पूरा का पूरा हूँ। अब प्रौढ़ावस्था गई और वृद्धावस्था आ गई तो भी मैं वही हूँ और पूरा का पूरा हूँ। तो बार बार देह बदलने पर भी मैं न तो बदला, न तो मैं आधा अधूरा कटा पीटा हुआ। तो फिर ये वृद्धावस्था भी जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा, तो मैं कैसे छूटूंगा? ये देह तो बदलता रहता है, शरीर तो बदलता रहता है, इसकी स्थिति निश्चित नहीं रहती। फिर भी मैं तो दृढ़ और वही का वही एकमात्र हूँ, तो मैं देह कैसे हो सकता हूँ? यह हुई युक्ति। ऐसी शास्त्र में जो कहे गए लक्षण है उसकी तुलना करके भी हमें तय करना होगा कि यह देह में नहीं हूँ। तभी हमें पता चलेगा कि जीव और आत्मा ब्रह्म और आत्मा एक है। ब्रह्मात्म ऐक्य को प्राप्त करने के लिए देहात्म बुद्धि को निवृत्त करना होता है। जब तक देहात्म बुद्धि निवृत्त नहीं होगी, देहात्म बुद्धि माने देह और आत्मा एक है ऐसी बुद्धि निवृत्त नहीं होगी, तब तक आत्मा और ब्रह्म एक है यह ज्ञान, यह बोध हमें नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ 5 श्लोकों में देहात्म वैलक्षण्य बताया गया है। उसका सार देखो, हर एक में क्या क्या लक्षण बताए गए हैं उसको जरा विहंगावलोकन कर लेते हैं। विहंगावलोकन माने क्या? 2 शब्द हमारे यहाँ है, एक है विहंगावलोकन और एक है सिंहावलोकन। सिंह जब चलता है ना तो पीछे मुड़कर जरा देख लेता है, फिर आगे चला जाता है, फिर पीछे मुड़कर देख लेता, फिर आगे चला जाता है। तो एक श्लोक करने के बाद जब दूसरा श्लोक करते हैं तब पहले श्लोक का थोड़ा जो पुनरावर्तन करते हैं उसको सिंहावलोकन कहते हैं। और एक प्रकरण पूरा होने के बाद जब हम उसके सारांश को देख लेते हैं तब विहंगावलोकन। विहंग माने पक्षी। पक्षी ऊपर उठता है, ऊंचा ऊंचा उड़कर फिर नीचे देखता है, तो पूरा एरिया एक नज़र में जरा भांप लेता है। एक एक चीज को ऐसे ऐसे तोल तोल कर नहीं देखता, लेकिन एक नज़र में जरा उस सब के ऊपर ऊपर की मुख्य मुख्य वस्तुओं को ध्यान में ले लेता है। तो उसी तरह एक प्रकरण जब पूरा होता है तब उसको एक नज़र से जरा देख लेना चाहिए, उसको विहंगावलोकन कहते हैं। तो यहाँ देहात्म वैलक्षण्य का प्रकरण 5 श्लोकों में पूरा हुआ। तो हर एक श्लोक में मुख्य मुख्य बातें क्या कही गई है उसका जरा हम विहंगावलोकन करेंगे ताकि हमें याद आ जाए। कहीं लंबा समय हो जाता है ये 5 श्लोक करने में। तो पहले श्लोक में माने कि जो 17वां श्लोक है वहाँ से शुरू हुआ, तो उस श्लोक में क्या कहा था ये तो अब तक याद नहीं होगा, तो इसलिए जरा विहंगावलोकन करना चाहिए। तो उसमें कहा आत्मा विनिष्कलः एकः और देह बहुविरावृतः। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुविरावृतः। ये 17वें श्लोक में आत्मा और देह का वैलक्षण्य बताया गया। आत्मा कैसा है? विनिष्कल माने निरअवयव, उसमें कोई स्पेयर पार्ट नहीं है। आत्मा में अखंड एक रस है। हमारे अखंडानंद जी महाराज तो कहते थे ठसा ठस भरा हुआ चैतन्य, उसका नाम है आत्मा। उसके अंदर कोई पोलम पोल नहीं है, तो कोई अवयव नहीं है। जैसे हमने उदाहरण उस समय देखा था घड़ी में ये चक्र, कांटे, ये सब डायल वगैरह जो अवयव होते हैं ना, उसको जोड़कर घड़ी बनती है। जो जुड़ा हुआ है वह बिछुड़ेगा भी, जो अवयव है वह धीरे धीरे उसका विनाश होगा, उसमें षड विकार होंगे। तो आत्मा विनिष्कल, वह निष्कल माने कला युक्त नहीं है, निष्कल है, कला युक्त नहीं है। विनिष्कल विशेषतः निष्कल, खास करके उसमें कोई अवयव नहीं है, वह निरअवयव है। और एक ही है, जबकि
देहो बहुभिरावृत, देह तो बहुत है, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कारण देह भी है। ये 3 देह तो है, एक से ज्यादा माने बहु, अनेक, अनेक देह है, 3 देह। और हर एक देह में अनेक अवयव भी है, बहु भी आवृत, बहुत वस्तुओं से ये घिरा हुआ है। जैसे ये स्थूल देह है तो उसमें हाथ, पग, ये छाती, पीठ, कंधे, मस्तक, नाक, कान, ये अलग अलग अवयव है हमारे। सूक्ष्म शरीर है तो उसमें भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब भरा पड़ा है। तो ये बहु है, आत्मा एक है। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों को हम एक कैसे मान सकते हैं? तो कहते हैं फिर भी तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, फिर भी उसमें एकता को जो देखता है, किम अज्ञानः परत, इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? इन दोनों को एक मानना ये हमारी बिल्कुल ही नासमझी है। सॉरी। फिर 18वें श्लोक में कहा आत्मा नियामकः अंतः देहो बाह्यो नियम्यकः, आत्मा नियामकश्चान्तः देहो बाह्यो नियम्यकः। आत्मा कैसा है? अंतर्गत है और देह बाह्य है। आत्मा कैसा है? नियामक है। और देह कैसा है? नियम्य है। देखो, नियामक और नियम्य। नियामक माने संचालन करने वाला, नियत करने वाला, ईशन करने वाला, शासन करने वाला। और नियम्य जो शासित है उसको नियम्य कहते हैं। तो एक शासक होता है, एक शासित होता है। ईश्वर शासक है और समष्टि ये सृष्टि शासित है। एक दृष्टा होता है, दूसरा दृश्य होता है। दोनों भिन्न होते हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। जो शासन करता है वही शासित हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आत्मा नियामक है और देह नियम्य है। आत्मा अंतर्गत है। अंतर्गत माने भीतर, ऐसा नहीं, माने व्याप्त, हर एक में समाया हुआ, हर एक के भीतर रहा हुआ है। और देह बाह्य है, उनसे बाह्य है, स्थूल है, और आत्मा सूक्ष्म है। फिर भी इन दोनों को जो एक देखता है, यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर आगे कहते हैं आत्मा ज्ञानमय पुण्य देहो मांसमयो शुचि। तीसरा कहते हैं आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय माने ज्ञान स्वरूप। मय का अर्थ है बाहुल्य, ज्ञान बाहुल्य माने ज्ञान ही ज्ञान और कुछ नहीं। जैसे सूर्य, प्रकाश ही प्रकाश और कुछ है ही नहीं, प्रकाश पुंज उसको कहते हैं सूर्य। प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाश पुंज नहीं होती, वह वस्तु भी होती है और प्रकाशित भी होती है। तो यहाँ आत्मा कैसा है? ज्ञानमय माने ज्ञान स्वरूप ही है। उसका स्वरूप कैसा है? ज्ञान। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और पुण्य, पुण्य माने शुद्ध, पवित्र, शुद्ध और पवित्र। तो आत्मा ज्ञानमय है और शुद्ध और पवित्र है। जबकि देह कैसा है? मांसमय है और अशुचि है। ज्ञानमय का अर्थ एक सूक्ष्म भी होता है, मांसमय माने स्थूल, और अशुचि माने अपवित्र। मांस कैसे पवित्र हो सकता है? यह देह चाहे कितनी बार घिस घिस कर, रगड़ रगड़ कर साफ करो, फिर भी अपवित्र हो जाता है। और अखना जी महाराज तो कहते हैं कि हमारे जो 9 द्वार है, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह और नीचे अधोद्वार 2, तो ये सभी द्वारों से गंदगी निकलती है। कहाँ से आई? अंदर जो भरा है वही तो निकलेगा। तो यह देह बिल्कुल अशुचि, बिल्कुल अपवित्र, क्योंकि हर एक द्वार से अपवित्रता ही निकलती है। 10 द्वार 9 द्वार नहीं, हमारी ये स्किन के हर एक छिद्र, ये भी द्वार है ना, छोटे छोटे छिद्र है, जिसको रोमकूप कहते हैं। जहाँ हमारा रोम, बाल होते हैं शरीर में, उस जहाँ से वह बाल निकलता है वहाँ पर एक खड्डा होता है, उसको रोमकूप कहते हैं। वहाँ से पसीना निकलता है। तो पसीना भी तो अशुचि है, अपवित्र है, अशुद्धि है, गंदगी है। तो ये गंदगीमय देह, ये शुचि माने शुद्ध और पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है? प्रकाशमय आत्मा, ज्ञानमय माने प्रकाशमय, स्वयं प्रकाश आत्मा, और ये मांसमय माने स्थूल देह,
दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों के लक्षण तो बिल्कुल भिन्न दिखते हैं, एक पूर्व का है एक पश्चिम का है, दोनों एक हो नहीं सकते। फिर भी तयोरैक्य प्रपश्यन्ति किम ज्ञानः परम, फिर भी उसको जो एक देखता है उससे बड़ा बेवकूफ़ भला और कौन हो सकता है? और वह बेवकूफ़ हम हैं, हम ही उसको एक देखते हैं ना, किसी दूसरे की बात नहीं है यहाँ पर। और आगे कहा आत्मा आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम ज्ञानमतः परम। आत्मा प्रकाशक है और देह प्रकाश्य है। आत्मा प्रकाशक है और देह तमस रूप है, तामस है। माने यह उजाला है वह अंधेरा है, और उजाला और अंधेरा एक कैसे हो सकता है? एक साथ रह भी नहीं सकता। जहाँ उजाला आएगा अंधेरा वहाँ टिक नहीं पाएगा। तो ये फिर भी दोनों को एक समझना। आत्मा स्वच्छ है बिल्कुल और देह तामस है, अंधकारमय है। उन दोनों को एक मानना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी भला और क्या हो सकती है? फिर भी हम उसको एक मानकर इस देह में मैं बुद्धि कर लेते हैं, इसलिए देह के सभी धर्म अपने हो जाते हैं। आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो नित्यो ह्यसन्मयः। आत्मा कैसा है? नित्य है। जो नित्य होता है वही सत्य होता है। सत्य उसको कहते हैं जो त्रिकाल अबाधित है। नित्य उसको कहते हैं जो तीनों कालों में टिका रहता है, एक रूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होगा तो विकार होगा, विकार होगा तो फिर विनाश भी होगा। जैसे यह शरीर है तो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड विकार होता है हर एक सर्जन की हर एक वस्तु में, चाहे देह हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सब में ये षड विकार है। जबकि आत्मा कैसा है? नित्य है, माने उसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी निर्विकार और नित्य आत्मा है और सद रूप है। सत माने त्रिकाल अबाधित, हमेशा रहने वाला है, उसमें है पना कभी खत्म नहीं होता। जबकि देह अनित्य, देह तो नित्य रहने वाला है नहीं, माने असद रूप है, असन्मय, असद रूप है, जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वह बीच में भी दिखता मात्र है, होता नहीं है। तो जिसका प्राक अभाव, उत्पत्ति से पहले अभाव है, जिसका प्रध्वंसा भाव, विनाश के बाद अभाव है, वह वास्तव में है ही नहीं, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। तो कहा कि ये असन्मय, असन्मय का मतलब प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव युक्त ये देह है और अनित्य है, नित्य टिकता नहीं। आज क्या आज है वैसा कल नहीं रहेगा, ये तो लंबी बात हो गई। क्षण क्षण में बदलता है। महाराज कहते 7 वर्षों में देह पूरा का पूरा बदल जाता है, एक एक सेल उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। पुराने सेल नष्ट होते हैं, नए सेल बनते हैं, पुराने नष्ट होते हैं, शरीर की वृद्धि होती है, फिर विकार होता है, फिर धीरे धीरे क्षय होता है और फिर विनाश हो जाता है। ऐसा यह देह नित्य और सद्रूप आत्मा कैसे हो सकता है? दोनों के बिल्कुल लक्षण अत्यंत भिन्न है, अत्यंत विरुद्ध है। फिर भी तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम ज्ञानमतः परम, फिर भी उन दोनों को एक देखना, इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति के बगैर ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होगी? और जब तक हमें यह अज्ञान घेरे हुए है, देह को मैं माना हुआ है, तो देह के धर्म मेरे हो जाएंगे। देह बीमार होता है तो मैं बीमार हूँ, देह स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ, देह लंबा काला है तो मैं लंबा काला हूँ, देह नाटा छोटा है तो मैं नाटा छोटा हूँ। देह का चाहे वह सूक्ष्म देह ही क्यों ना हो, बुद्धि मन इत्यादि सूक्ष्म देह, कोई उसका अपमान करे तो मेरा अपमान हुआ, कोई उसको प्रताड़ित करे तो मैं प्रताड़ित हुआ। तो देह के कोई सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है तो मैं असमर्थ हूँ। देखो देह के जो धर्म है, देह को मैं मानने से मेरे हो जाते हैं और यहीं से सभी समस्याओं का उद्भव होता है। जीवन की तमाम समस्याएं इस अज्ञान के पीछे छुपी हुई है, इस अज्ञान के पीछे ही पनपती रहती है, समझ लो।
हमारे जीवन की चाहे कोई भी समस्या हो, अगर हम इस देह को मैं नहीं मानेंगे, अपने आप को आत्मा ब्रह्म स्वीकार करेंगे, तो कोई समस्या हमें इफेक्ट, हमें असर नहीं कर सकती, हमें प्रताड़ित नहीं कर सकती। हमारी सभी समस्याओं का समाधान इसी ज्ञान में छुपा हुआ है कि देह आत्मा नहीं है, मैं देह नहीं हूँ। इसलिए रमण महर्षि ने तो ये साधना पद्धति स्वयं की और ये सबके लिए प्रस्तुत भी की। को हम, मैं कौन हूँ। सोचो, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यह जानने के लिए पहले क्या जानना पड़ेगा कि मैं कौन नहीं हूँ और मैं कैसा नहीं हूँ। मैं कौन नहीं हूँ तो मैं सूक्ष्म देह नहीं हूँ, मैं स्थूल देह नहीं हूँ, मैं इस रूप वाला मनुष्य नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं, मैं भोक्ता नहीं, मैं प्रमाता नहीं, मैं एकमात्र चिन्मय स्वरूप साक्षी स्वरूप आत्मा हूँ। ये नहीं नहीं करते करते, नेति नेति करते करते, इस नेति को करने वाला जो पीछे बच जाता है वह इति, वह है, वहाँ समाप्ति होगी। तो को हम माने मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए मैं कौन नहीं हूँ यह जानना पड़ेगा, और मैं कौन नहीं हूँ यह जानने के लिए ये 5 श्लोक हमें दिए गए कि मैं देह कैसे नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को देह मानता हूँ। देह स्थूल या सूक्ष्म कोई भी देह अपने आप को मानना, जैसे समझो कि इंद्रियों को मैं माना, ये हम ये नहीं कहते कि मैं कान हूँ, कर्णेंद्रिय मैं हूँ, ऐसा नहीं कहते, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने सुना, तो कान में हमने अहम बुद्धि कर ली। मैंने देखा, चक्षुर इंद्रियों में मैंने अहम बुद्धि कर ली, मैं बुद्धि कर ली। तो इस देह इंद्रियादि संघात को मैं मानना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं है। हमारी सभी समस्याओं का मूल यहाँ पर रहा हुआ है। इसलिए देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है, ऐसा भोले बाबा कहते हैं। तो इस प्रकार देह में नहीं हूँ ये देखकर फिर अब प्रकरण बदलता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।